छात्रों, यह है आपका पेपर 9 दिसंबर 2023 को हो चुका है और आज तारीख है 10 दिसंबर 2023। इस पेपर को हुए एक दिन हो चुका है। तो इस पेपर को हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिससे आप मिलान कर लें कि आपके कितने उत्तर एक्यूरेट सही हुए हैं। इसके अलावा आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उस सत्र की या उसके आगे आने वाले सत्र की, तो उनमें जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं पुराने पेपरों से आते हैं। तो जो छात्र अभी कक्षा 9वीं में हैं वो 10वीं में जब आएंगे तो उनके लिए भी यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये निर्देश हैं। यहाँ सबसे पहले बच्चों आपसे जो प्रश्न पूछा था उनको हम समझाते चलते हैं, और बहुत ही सिंपल पेपर आपका आया था। आप बड़े ही आराम से कम 75 में 75 अंक प्राप्त कर सकते थे। कैसे प्राप्त कर सकते थे? तो यहाँ पर आप देखें, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो प्रश्न आप एक बार पुनः ध्यान से देखिए। क्या देखिए कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, तो यहाँ क्या लिखा है? शोषण। शोषण होता है माने ऊष्मा सोखी जाती है। जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो कहीं पर देखें यहाँ पर शोषण लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखते हैं तीसरे ऑप्शन में, सा ऑप्शन में, तो यहाँ लिखा है शोषण। शोषी माने शोषण। तो अगर आपने कभी भी इस प्रश्न को नहीं पढ़ा था लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो इसका आंसर आपने करेक्ट किया होगा। तो इसका उत्तर है अवशोषी अभिक्रिया। अब वार्षिक परीक्षा में पूछ सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, माने ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये हमेशा आता है प्रश्न, या तो अवशोषण वाला आएगा माने ऊष्मा शोषी आएगा, जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है, ऊष्मा निकलती है, तो क्षेपी अभिक्रिया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो देखिए आप, लोहे पदार्थों में जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का जलना। तो यहाँ पर आप देखिए जो बर्फ़ का पिघलना है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो कारण। बच्चों, जब कभी कोई पदार्थ है, माने कोई ए पदार्थ है बी में बदल रहा है, माने एक कोई पदार्थ है किसी दूसरे में बदल रहा है, अगर दूसरा वो पदार्थ बन गया, उससे पहला वाला पदार्थ बन जाए तो वो होती है भौतिक अभिक्रिया। अगर पहले वाला पदार्थ जो है वो ना बन पाए तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। और ये प्रश्न जो है हर साल आता है, तो देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए यहाँ पर लोहे पदार्थों में जंग लगना, अगर लोहे के पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, बाल्टी हैं, बर्तन हैं, जंग लग गई तो वो खराब हो गए, तो दोबारा उससे आप लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना, अब भोजन आपने सब्जी बना ली, अब क्या वो सब्जी बन गई? क्या उससे आप बाजार जैसी जो सब्जी लाए थे वो बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जैसे कि आपने रोटी बना ली, अब रोटी से आप आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो रासायनिक अभिक्रिया है। कागज़ का जलना, कागज़ जल गया, अब कागज़ बनेगा? नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हुई 3 आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब प्रश्न में पूछी थी कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है बर्फ़ का पिघलना, क्योंकि बर्फ़ पिघल गई, पानी बन गया। जब पानी ठंडा हो जाता है तो पुनः वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, पानी बर्फ़ में बदल जाता है, तो ये भौतिक अभिक्रिया है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। क्या पूछा है आपसे? निम्नलिखित में कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? धातुओं का मतलब है मेरे बच्चों, जो लड़कियां होती हैं या आप हो, आप सोने की जंजीर पहने हो तो वो धातु है, वो धातु है। एल्युमिनियम के तार हैं, वो धातु का उदाहरण है। अब धातु में क्या नहीं दिखता है, इसका मतलब प्रदर्शित नहीं किया जाता, माने धातु में क्या नहीं दिखता है। तो देखिए यहाँ पर या क्या नहीं होता है? विद्युत संचलन, माने उनमें करंट बहता है, बिल्कुल बहता है, लेकिन ये कह रहा नहीं, तो माने इसको छोड़ दीजिए। ध्वनिक प्रकृति, माने वो आवाज़ करती हैं, जो बर्तन होती हैं अगर गिर पड़े तो वो आवाज़ करते हैं, तो उनमें ध्वनि निकलती है, बिल्कुल निकलती है।
फिर लिखा है चमकहीनता, माना उनमें चमक नहीं होती। अब बताओ, सोने के जेवर हैं, सोने की जंजीर है, क्या उनमें चमक नहीं होती है? लेकिन ये लिखा है चमकहीनता, माने चमक नहीं होती। तो यही जो है आपका आंसर है। तो धातुओं के द्वारा ये प्रदर्शित नहीं होता। बाकी तीनों जो गुण हैं धातुओं के द्वारा दिखाए जाते हैं। तन्यता, तन्यता के कारण ही धातुओं के तार बनाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, ऐसा किसके कारण होता है? ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए आप कि चांदी के आपने कुछ भी देखे होंगे, चांदी के जेवर देखे होंगे, तो चांदी के जेवर माने चांदी जो होती है बच्चों, उसका सूत्र क्या होता है? चांदी का होता है Ag। ठीक है, और वायुमंडल में क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड उड़ती रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ती रहती है। तो सल्फर से क्रिया करके क्या है? बन जाता है Ag2S, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। तो जो सिल्वर सल्फाइड है बच्चों, ये काले रंग का होता है, ये काले रंग का होता है। जो वाहन वगैरह होते हैं, मोटरसाइकिल हैं, ट्रक हैं, ठीक है, जो वाहन होते हैं, मोटरसाइकिलें होती हैं, तो पेट्रोल उनमें जलती है तो सल्फर वायुमंडल में उड़ जाता है। ये क्या है? चांदी से क्रिया करता है, तो चांदी जो है आपको काली काली दिखने लगती है। साफ कर देते तो चमकने लगती है। तो इसका आंसर आपका था सिल्वर सल्फाइड। अब प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी अधातु में चमक होती है? तो यहाँ पर आप समझें, बहुत अच्छी तरीके से समझें। धातु अधातु के बच्चों अपन ने अंतर्यात की होंगे। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। लेकिन एक अपवाद होता है, एक अधातु बच्चों ऐसी है जिसमें चमक होती है, तो बच्चों वो है आपकी आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। और आयोडीन पर हमेशा प्रश्न आता है, आपके जब चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो रुई में भिगोकर पट्टी में कुछ लगाते हैं, वो क्या होता है बच्चों? वो आयोडीन का टिंकचर होता है। आयोडीन का वो टिंकचर होता है बच्चों, आयोडीन होती है, इसको वो एथिल एल्कोहल माने C2H5OH माने आयोडीन को बच्चों क्या करते हैं? इतना करते हैं कि उनने आयोडीन ले ली, आयोडीन ले ली उनने, और उनने शराब में उसको घोल दिया, C2H5OH। तो आयोडीन का एल्कोहल में विलयन बच्चों कहलाता है टिंकचर आयोडीन। ठीक है, तो घाव वगैरह हो जाते हैं तो उस पर ही डॉक्टर पट्टी लगाते हैं। बैगनी कलर की होती है आयोडीन, तो बैगनी कलर का आपको ये घोल भी दिखता है। अगला बच्चों आपका प्रश्न है कि पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल होती है बच्चों, आपने देखी होगी कि अम्लीयता क्षारीयता लिटमस पेपर के द्वारा आपने देखी होगी, या पीएच पेपर के द्वारा आपने देखी होगी। तो बच्चों जो पीएच का मान होता है बच्चों, अगर 7 है तो बच्चों वो उदासीन होती है, 7 से कम हो तो उसे क्षारीय बोलते हैं, और 7 से अधिक हो, गलत बोल गए हम बच्चों, 7 पीएच है, 7 से कम हो तो उसे अम्लीय बोलते हैं, माने 6, 5 आ जाए तो ऐसा अंक आ जाए तो वो अम्लीय है। 7 से अधिक अंक आए, 8, 9, 10, 11, 12 तो बच्चों क्षारीय बोलते हैं। तो बच्चों जो पीएच की स्केल है, यहाँ पर देखने वाली बात है, तो पीएच की स्केल बच्चों है 0 से 14। अब कई किताबों में क्या है 1 से 14 लिखी, जो कि गलत है, तो पीएच की स्केल का मान होता है बच्चों 0 से 14 है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कई किताबों में 1 से 14 लिखा रहा है, जो कि वो गलत है, पूरी तरीके से वो गलत है। अब बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इन्हें देख लेते हैं अपन। बच्चों जो यहाँ प्रश्न आपसे पूछा इन्होंने कि कार्बन की संयोजकता है, माने कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, तो बच्चों कार्बन की जो संयोजकता है वो होती है बच्चों 4। क्या होती है? 4। इसको कैसे अपन याद रख सकते हैं? तो देखो बच्चों, कार्बन कौन से समूह में है? कार्बन 14वें समूह में है, तो 4 अपन याद रख सकते हैं कि इसकी संयोजकता 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, और इसकी संयोजकता अधिक है, इसी कारण बच्चों कार्बन में श्रृंखलन क्षमता पाई जाती है। कार्बन में श्रृंखलन क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरे रिक्त स्थान में भी आपको क्या भरना था? कार्बन भरना था। अब प्रश्न है, शराब में, वाइन में कौन सा एल्कोहल होता है? अभी अपन चर्चा कर रहे थे
इनमें होता है बच्चों एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है। अब है यौगिक में समावयवता का गुण पाया जाता है। तो वो यौगिक कौन से हैं? तो बच्चों वो हैं आपके कार्बनिक यौगिक। कौन से हैं? कार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला रिक्त स्थान है सिरका में अम्ल होता है। सिरका माने विनेगर, जिसको आप खाते हैं, चाउमीन में खाते हैं। तो सिरका में बच्चों होता है एसीटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसीटिक अम्ल होता है। अब प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पेड़ पौधों में, उसमें ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है, निकलती है। तो ये आपके रिक्त स्थान थे। अब है सत्य असत्य, इनको अपन देख लेते हैं। देखिए आपका सत्य सत्य पहला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होती है। तो बच्चों ये आपका असत्य है, ध्यान देना, ये आपका है असत्य। कैसा है? असत्य। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बच्चों गोल्जी काय में नहीं, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट में माने हरत लवक में पूर्ण होती है। तो ये गलत हो गया आपका। अब प्रश्न है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो जो ये नाम लिखा है गलत है, ये गलत है, ये भी आपका असत्य है। क्यों असत्य है? तो समझो, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये सत्य है। माने तुरंत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये आपका बच्चों क्या है? सत्य है। तो ये आपका हो गया सत्य। अब है संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को, जो संवेदी न्यूरॉन होते हैं वो मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाते हैं। पेशियों तक पहुंचाते हैं तो गलत है, ये आपका असत्य है। ये आपका बच्चों क्या है? असत्य है। क्योंकि पेशियों तक नहीं, ये मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक? मस्तिष्क तक। तो ये गलत लिखा है। संवेदी न्यूरॉन जो होते हैं मेरुरज्जु से आवेग को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ये लिखा है पेशियों तक पहुंचाते हैं। तो ये गलत है, ये आपका असत्य है। पेशियों तक नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा लिखा होता तो सत्य हो जाता। पेशियों तक पहुंचाते हैं। तो इस सत्य सत्य को दो प्रकार से वो पूछते हैं। कभी लिख देते हैं पेशियों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आपका सत्य हो गया, तो आपका सत्य हो गया, क्योंकि पेशियों तक नहीं पहुंचाते हैं। ये लिख रहे हैं पेशियों तक पहुंचाते हैं, गलत, गलत, असत्य। अब प्रश्न है प्लेनेरिया में, किसमें? प्लेनेरिया में, इंपॉर्टेंट है, पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पाया जाता है। अब है राइजोपस में जनन संरचना बीजाणु होती हैं, तो ये आपका सत्य है। तो ये आप देख सकते हैं, सत्य सत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब वार्षिक पेपर होगा तो आप पिछले पेपर को आप अच्छे से समझें, याद करें। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये आपका नर जनन हार्मोन है। ठीक है। कॉपर टी क्या है? महिलाओं में लगाई जाती है, तो गर्भ धारण रोकने के लिए लगाई जाती है महिलाओं में कॉपर टी। ये कॉपर की बनी होती है। मेंडल जो हैं, मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए थे, तो ध्यान दें, तो मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए थे, आनुवंशिकी के नियम दिए थे। लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं? XY होते हैं लिंग गुणसूत्र। इन्हीं से पता चलता है कि होने वाली संतान जो है लड़का होगी या लड़की होगी, माने पुत्र या पुत्री जो भी हो। डायप्टर क्या है? डायप्टर जो है ये लेंस की क्षमता वाला है। लेंस की क्षमता डायप्टर में मापी जाती है। अब है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण माने गोलीय दर्पण, समतल दर्पण माने गोलीय दर्पण।
तो इस तरीके से जो है आपको ये सही जोड़ियाँ लिखनी थी जो कि पेपर में आपसे पूछी गई थी। तो दर्पण का सूत्र आपको लिखना था, क्या लिखना था? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण का सूत्र आपको लिखना था। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणित 10⁻⁻ कूलाम आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश होता है। विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए, तो ये कूलाम है, यही होता है विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। इसको अपन C से दर्शाते हैं। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध है? तो ये संबंध है V बराबर IR। ये आपको लिखना था। जो पदार्थ अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जो पदार्थ अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये आपसे जो है विकल्प प्रश्न पूछे गए थे पेपर में, तो आप मिलान करें और देखें आपके कितने सही हैं। और जिस छात्र के विकल्प प्रश्न OT टाइप के प्रश्न सही होते हैं वही 75 में से 75 अंक प्राप्त करते हैं। और जांचने वाले शिक्षक जो हैं, जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनमें भी अंक बिल्कुल काटते नहीं हैं अगर आपके OT टाइप के क्वेश्चन सही हैं तो। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को